बापू को साथ देना कि नहीं देना? तो हम सब जीवन सिंह जी शेरपुर के चाहने वाले लोग हैं, हम सब यही बैठेंगे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन है कि जिसको भी घर जाना है वो जा सकता है, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये लड़ाई आपके हक अधिकारों की, ये लड़ना हो तो लड़ना, नहीं लड़ना हो तो घर चला जाना। हम नहीं उठने वाले, हम तो यहाँ बैठ गए। राजपूत की जुबान है, जुबान से नहीं पलटेंगे। मौत आएगी तो उसको स्वीकार करेंगे और जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात कुछ नहीं, अनुशासन कोई नहीं तोड़ेगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, गांव गया हूँ, घर गया हूँ, आपके माता पिता से ये वादा करके आया था कि मेरे प्राणों की आहुति पहले लगेगी, एक भी भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। तो अनुशासन कोई तोड़ेगा नहीं। यदि आप आपके भाई की जुबान रखना चाहते हो, उसका वचन रखना चाहते हो, तो अनुशासन मत तोड़ना। घर जाना हो चले जाना, कोई बात नहीं। धरना प्रदर्शन आंदोलन 5 लोगों में भी होता है, 5 लाख में भी होता है, 50 लाख में भी होता है और 5 करोड़ में भी होता है। हम जो बैठने वाले हैं वो बैठेंगे, जिसको जाना है वो चले जाए, पर कोई भी उग्र गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जिसको घर जाना है वो सीधा घर जाएगा, कहीं भी तोड़ फोड़ या ऐसी चीजों में सम्मिलित नहीं होगा। आपका आंदोलन अनुशासन के साथ है, अनुशासन के साथ लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को वचन दिया था, उनके सामने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और उनके सामने लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया, पर भगत सिंह और इन्हें लाठी नहीं चलाई थी। तो आपको भी ये वचन देना पड़ेगा कि कितनी भी लठ चल जाए आप लठ नहीं चलाओगे। क्योंकि हम महाराणा प्रताप और भगत सिंह को मानते हैं ना, तो उनके कदमों पे चलना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बोल देते हैं। मेरे को बोला, मैंने पहले मान ली बात कि विधानसभा चलेंगे, फिर मेरे मन में एक बात आई कि जिनके घर में मैं बोल के आया हूँ कि इनके औलाद के चोट तक नहीं आने दूंगा, एक बाल भी पाका नहीं होने दूंगा, उन माओ को, उनके पिताओं को क्या जवाब दूंगा मैं। इसलिए प्राण त्यागने पड़ेंगे तो यही त्यागेंगे। मैं बैठ रहा हूँ, मेरे साथ 5 लोग बैठ रहे हैं, उनके अलावा भूख हड़ताल पे भी कोई नहीं बैठेगा। आपको सबको मां जगदम्बा की कसम है, कोई भी भूख हड़ताल पे नहीं बैठेगा इन 5 लोगों के अलावा, जो पहले से सुनिश्चित है कि ये 5 लोग हैं। उन 5 लोगों के बाद कोई बैठने वाले 5 लोग हो तो अपने नाम लिखा देना कि इन 5 लोगों के मरने के बाद हम बैठेंगे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा मरने के बाद। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं हो कि तुम या हम मरे तो तुम हमारे सिद्धांतों को और हमारे समर्पण को भूल जाओ और आग लगा दो। मरने से आंदोलन खत्म नहीं होता है, जीवित होता है। और हम इस आंदोलन में मरेंगे ना तो तुम हमको याद रखोगे, हम घर पे मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं। तो 5-5 लोगों की टीमें बनेगी, 5 मरेंगे, उसके बाद फिर 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा। सालों वर्षों तक आंदोलन चलेगा, पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, भले कंडीशन कुछ भी हो। तो एक बात याद रखना, शांतिपूर्ण आंदोलन है और पूरे होशो हवास में आंदोलन है। जो भी लोग शराब पी रहे हैं या शराब पी के इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यदि मुझे भाई मानते हो तो शराब पी के इस आंदोलन में सम्मिलित मत होना। क्योंकि शराब पी के कोई आंदोलन या कोई जंग नहीं जीती जाती है, ये जिगर से जीती जाती है। और ये जिगर है ना, तो शराब छोड़ो और इस आंदोलन में आओ। आंदोलन जब तक चले तब तक शराब को हाथ मत लगाना, तो ही आप और हम जीतेंगे। तो ही जिनकी तस्वीर लगा रखी ना महाराणा प्रताप, भगवान राम, तब ये इनको एहसास होगा कि हाँ ये हमारे वंशज है, मतलब ये हमारे कुल के दीपक है, और हमें विश्वास होगा कि ये हमारे वंशज है। हम इनको कलंकित कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ी कर रहे हैं। आप और हमने कमाया कुछ नहीं है, आप और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज आपको गांव में बना बापू साहब हुक्म बोल रहे हैं ना, वो भी इन लोगों की देन है। इनके त्याग तपस्या को देख के आपको बोल रहे हो। आपने कुछ नहीं करा ऐसा कि आपको मान सम्मान मिले। ये जो सर्व समाज के लोग आए ना, ये आपके पूर्वजों के भरोसे पे आए, आपके भरोसे पे नहीं आए। आपके पूर्वजों पे इनको इतना भरोसा है कि इनकी पीढ़ियां हमारे साथ गलत नहीं होने देगी। यदि आपको साथ में लेके जा रहे हैं तो ये जब राजा होते थे तब पूरे राज्य की रक्षा करते थे। आज यदि क्षत्रिय किसी को साथ में लेके जा रहा है तो उसको सुरक्षित घर पे वापस लेके आएगा। इसलिए सर्व समाज का भाई आपके साथ आया। तो इस बात को समझना, इस बात को गांठ बांध लेना कि मर जाएंगे पर किसी पे आंच नहीं आने देंगे, किसी पे हाथ नहीं उठाए। ठीक है? अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो शराब पी के कोई भी नोटंकी धांधली नहीं करेगा। जिसको शराब पीना है वो आंदोलन को छोड़ के घर जा सकता है। हमें एक भी शराबी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस आंदोलन में शराब पी के आंदोलन चले।
क्योंकि यदि आपको इस आंदोलन को विजय करना है, आपके पूर्वजों का नाम करना है, आपके सर्व समाज के भाइयों को जिताना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करना है तो पहले शराब त्याग करो। यदि आपने शराब पे विजय पा ली तो सरकार है बहुत छोटी चीज है, यूं ही जीत जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी।